हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इजी स्कोरिंग चैप्टर। अगर इसका क्वेश्चन आपके सेट में आता है तो 4 मार्क्स आपको देके जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मीन की। क्या मतलब होता है इसका, पता है सबको? एवरेज, राइट? ओके, लेट सपोज एक्स आई है आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, एक्स वाई इज ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन 1, दूसरा ऑब्जर्वेशन 2 एंड सो ऑन। एक्स बार आपका मीन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स बार आपका क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? तो x1 की वैल्यू 1 एंड सबको समझ में आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी लिख देते हैं अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन साफ दिख रहा है, 5 है आपके, राइट? कितना हो जाएगा ये? 5 4 9 3 12 2 14 एंड 15/5 दैट इज 3 इज योर आंसर। दैट इज मीन, बेसिक एवरेज। पता पता था सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसी में ऐड कर देंगे फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है बेसिकली, लेट्स सपोज कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनमें आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड का टेबल बना हुआ है। मार्क्स ऑब्टेन्ड और फ्रीक्वेंसी आराम से समझेंगे, कुछ है नहीं, काफी इजी चैप्टर है। 3 4 फॉर्मूले पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड, लेट्स सपोज आपका 13 है। ठीक है, मतलब 13 मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए। फ्रीक्वेंसी इज कितने बच्चों को वो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, तो फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज इज 11। यानी कि व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 11 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए हैं? 13 मार्क्स आए हैं। डन। तो बस 3 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए हैं? 15। 2 मार्क्स, 2 स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स और 7 स्टूडेंट को 42 मार्क्स आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50। तो समझ में आ गया सबको फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? ठीक। अब यहाँ पे एवरेज कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे एवरेज की बात करते हैं। माय बैड, एक्स बार। यहाँ पे एवरेज की बात करते हैं। क्या लगता है यहाँ? मार्क्स ऑब्टेन्ड 13 मार्क्स आया, एक ऑब्जर्वेशन 13 है, एक 15, एक 20, एक 42। तो इन चारों का सम करके बाई 4। क्या लगता है सबको? बिल्कुल नहीं। ऑब्वियस बात है कि 13 मार्क्स आए हैं, लेकिन कितने बच्चों को आए हैं? 11 बच्चों को आए हैं। तो आपको टोटल मार्क्स तो करने होंगे ना कैलकुलेट। समझ में आ रहा है सबको? टोटल मार्क्स 13 इंटू 11, समझ में आ गया सबको? 15 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 42 इंटू 7 अपॉन, ये आपके हो गए टोटल मार्क्स। क्यों? 13 मार्क्स ऑब्टेंड हुए 11 स्टूडेंट्स को, तो टोटल मार्क्स निकल जाएगा ऐसे। सेम गोज फॉर ऑल, राइट? फ्रीक्वेंसी नीचे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 11 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स एंड 7 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, राइट? ओके, चलिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होगा डिनोमिनेटर में? 11 + 3 + 2 + 7, राइट? ठीक है, यहां से आपका एक्स बार आ जाएगा। चलिए एक बार मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूँ। 13 13 दैट इज 143 + 45 + 40 + 7 to the 14 and 1 7 4 the 28 and 1 29 upon 11 3 14 2 16 7 23। ठीक है, 4 5 9 3 12 1 कैरी 10 14 18 22 2 कैरी 5 5 22/23।
क्या लगता है कितना आएगा, देख लेते हैं एक बार। 522 डिवाइडेड बाई 23, समथिंग अराउंड 22.7, राइट। ओके, तो ऐसे आपका जब फ्रीक्वेंसी दे रखा हो तो मीन आपका ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। बेसिक था ये दोनों चीज, पता थी सबको। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मीडियन की। किसकी बात करते हैं? मीडियन की। मीडियन पे बात करने से पहले एक चीज पे और बात कर लेते हैं, दैट इज ग्रुप्ड मीन। क्या चीज? ग्रुप्ड मीन। ग्रुप्ड मीन, ठीक है। ये शायद आपका ब्रेक हो रहा होगा ऊपर से, तो ठीक है यहाँ लिख देते हैं। ओके, ग्रुप्ड मीन कहता है कि दो सेक्शंस है, ठीक है। लेट सपोज आपका क्लास है, उसके दो सेक्शंस ए एंड बी, ठीक है। ए सेक्शन के कुछ मीन मार्क्स x1 है, x1 बार, और बी सेक्शन के कुछ x2 बार, ठीक है। मीन है ये, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ n1 है, यहाँ n2 है, राइट। तो इस सेक्शन का मीन है ये, सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर क्लास 10। लेट सपोज इट्स फॉर क्लास 10। क्लास 10 के सेक्शन ए का आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, देन मीन भी पता है आपको उस सेक्शन का। सेक्शन बी का आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है और उसका मीन भी पता है, ठीक है। लेकिन आपको क्लास 10 का मीन निकालना है, सेक्शन ए का मीन नहीं, बी का मीन नहीं, आपको पूरे क्लास 10 का कंबाइंडली मीन निकालना है। अब हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सेम चीज देखिए, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी आई मीन माय बैड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। ओके, एक बात बताइए, मीन x1 है, x1 बार इंटू n1, लगता नहीं है आपको ये सेक्शन ए का सम ऑफ मार्क्स हो गया टोटल स्टूडेंट्स का? हर बच्चे के एवरेज 6 मार्क्स आए हैं और टोटल 5 बच्चे हैं, तो 30 मार्क्स हुए ना टोटल। वही मैं कह रहा हूं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। x2 बार इंटू n2, ये तो अब नहीं समझाना पड़ेगा। ये आपका क्या आ गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? n1 प्लस n2। ऑब्जर्वेशन ले किसका रहे? स्टूडेंट्स का, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितना? n1 प्लस n2। और ये आपका दे देगा फाइनल कुछ x3 बार, आगे आपका कैलकुलेट होके, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप्ड मीन। मीन देख लिया हमने, उसके बाद क्या देखा हमने? फ्रीक्वेंसी वाली मीन देख ली हमने, फिर ग्रुप्ड मीन भी देख लिया हमने, राइट। अब हम चल सकते हैं मीडियन की ओर, ठीक है। चलिए मीडियन की बात करते हैं। मीडियन, it is basically middlemost data. It is middlemost data when arranged in order. Order can either be ascending or descending. Either ascending or descending. राइट है? ओके, ठीक। अब देखिए 1 2 3 4, दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4 5। ओके, दो सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं आपके, ध्यान देंगे। मिडिल मोस्ट डाटा असेंडिंग ऑर्डर में दोनों अरेंज है, ठीक है। ओके, मिडिल मोस्ट डाटा। अच्छा एक बात बताइए, 4 में मिडिल कौन कौन है? 2 भी है, 3 भी। मिडिल मतलब ये तो यहाँ ऑड तो है नहीं कि 5 है तो बीच का हो गया 3, तो यहाँ मिडिल में बीच के दोनों टर्म्स आ जाएंगे, राइट। मतलब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो हियर n इज 4, तो मिडिल इज n/2 एंड n/2 + 1, ठीक है। और बेसिकली यहां मीडियन क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। क्लियर है सबको? पक्का? तो n/2
बेसिकली सेकेंड टर्म इज 2 एंड थर्ड टर्म इज 3, 2 + 3/2 दैट इज 5/2, दैट इज 2.5 इज योर फाइनल आंसर। मीडियन होगा आपका इस सेट का, आई मीन इस ऑर्गेनाइज्ड डेटा का, राइट? ओके, एंड इन केस ऑफ ऑड इट इज वेरी इजी, n इज इक्वल टू 5, मिडिल मोस्ट डाटा आपको बहुत इजीली कैलकुलेट होगा, दैट इज n + 1/2, दैट इज थर्ड वन, थर्ड टर्म दैट इज 3 इज योर मीडियन। क्लियर है सबको? पक्का? कोई दिक्कत इतने में नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब एक रिलेशन आता है, देखिए मीन आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, मीन आपका निकल चुका है, मीडियन आप सीख चुके हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट मोड? ठीक है, मोड के लिए बात करते हैं। मोड निकलता कैसे है? तो इट इज कॉल्ड एम्पेरिकल रिलेशनशिप, एम्पेरिकल relationship in which mode is equal to 3 times median minus 2 times mean, 3 median minus 2 mean, डन? ओके, मोड आप इजिली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेविएशन के ऊपर। किस चीज के ऊपर? डेविएशन के ऊपर। डेविएशन, नाम से ही क्लियर है, कोई चीज किसी चीज से कितना डेविएटेड है, कितना आगे भागा हुआ है। लेट सपोज मुझे एक गाड़ी 40 km/h की स्पीड से चलानी है, बट मैं 60 चला रहा हूं, तो कितना डेविएशन है? +20 का डेविएशन है, ठीक है। मैं 20 चला रहा होता तो -20 का डेविएशन है, लेकिन डेविएट हम लोग मॉड लगा के ही बोलते हैं, स्टैट्स में देखेंगे इस पर, ठीक है। तो चलिए अब देखना शुरू करते हैं। एक नंबर लाइन बना रहा हूं मैं। Let's suppose this is 20, this is 25, this is 30, this is 15 and this is 10, ठीक है। 20 को मैंने बोला ये हमारा मीन है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये एक ऑब्जर्वेशन होगा और ये आपका 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये आपका 4 ऑब्जर्वेशन है, 10, 15, 25, 30, ठीक है, 40, 40, हाँ ठीक है, 80/4 दैट इज 20 विल बी योर मीन। 4 ऑब्जर्वेशन है आपके, 4 ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, मीन आपका कितना आ रहा है? 10 + 15 + 25 + 30/4, 30 और 10 40, 25 + 15 40 40 80/4, 20 विल बी योर मीन, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, राइट? 4 ऑब्जर्वेशन से। तो डेविएशन इज व्हाट? 25, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है मीन से कितना डेविएटेड है। तो इजिली आपको दिख रहा है, इट इज डेविएटेड +5, 30 कितना डेविएटेड है? 30 इज डेविएटेड +10, 15 इज बेसिकली -5 एंड 10 इज -10। क्लियर है सबको? पता चल गया सारे ऑब्जर्वेशन का डेविएशन क्या होता है, कितना होता है, कैसे पता करते हैं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपसे पूछेगा मीन डेविएशन निकालो। क्या पूछेगा? मीन डेविएशन बताओ मुझे। मीन डेविएशन, इट इज बेसिकली समेशन ऑफ xi माइनस मीन। देखिए मैंने बोला था ना हम लोग मॉड यूज करते हैं, आ गया मॉड, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या सीखा आपने? हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितना डेविएटेड है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। -5 नहीं चलेगा, -5 विल बी रिटन एज +5। मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है, एब्सोल्यूट फंक्शन लगा हुआ है, तो दैट इज, तो मीन से कितना डेविएट किया वो ऑब्जर्वेशन, दैट प्लस हर ऑब्जर्वेशन का वही चीज, समेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट विल बी योर मीन डेविएशन, ठीक है। कैलकुलेट करके देखते हैं। तो पहला क्या था? 10, मीन था 20, डेविएशन कितना? 10 का हुआ। 15, मीन कितना था? 20, क्लियर है सबको? 5 का डेविएशन।
25 में भी 5 का डेविएशन, 30 में 10 का डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज 4, 10 10 20 30 by 4 that is 15 by 2 that is 7.5 is your mean deviation. क्लियर है सबको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दो फाइनल रिजल्ट्स मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं, एग्जाम्पल लेके फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, राइट। अब बात करते हैं मीन डेविएशन की, आई मीन माय बैड, मीन डेविएशन तो हो गया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। किसकी बात करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे होता है, बात नहीं करते। एक सेट लिखता हूं, फॉर्मूला लिखता हूं, क्वेश्चन बन जाता है और वैसे ही चलते हैं, ठीक है। अभी नहीं जा रहे डिटेल में। x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या कहता है आपका? समेशन, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, समेशन xi का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, सब कहां? रूट के अंदर। क्लियर है सबको? ठीक है, देखिए ऑब्जर्वेशन है आपके टोटल 7, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, राइट। ओके, इसका अगर आपको बोला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, और टोटल कहां? रूट के अंदर में ये क्वांटिटीज होंगी, राइट। ध्यान देंगे ये डिवाइडेड में n बस इतने पार्ट में है, x बार में डिवाइड n नहीं है, राइट। क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया सबको? x बार क्या हो जाएगा? x बार आपका मीन है, यहाँ x बार इज मीन वेयर x1 प्लस डॉट 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 x7 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, number of observation, and xi represents ith observation, ith observation। पता है सबको? समेशन लगा हुआ है तो x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस x3 का होल स्क्वायर एंड गोज टू x7 का होल स्क्वायर। बेसिकली फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर से लेके लास्ट ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर तक ये चीज लिखी हुई है, x सिग्मा xi का होल स्क्वायर, राइट। क्लियर है? डन। अब एक चीज आता है इसमें, दैट इज योर वेरिएंस। क्या आता है? वेरिएंस। वेरिएंस, ठीक है। क्या होता है भाई? बहुत ही इजी, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। इट इज जस्ट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको याद है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो वेरिएंस आ जाता है। यानी कि वहां स्क्वायर रूट लगा हुआ था, ध्यान देंगे, बस यहां स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, यानी कि समेशन xi का स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। यहां मत रूट लगा दीजिएगा, वेरिएंस में रूट नहीं होता है, ठीक है। जस्ट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हल्का सा एड ऑन, एक चीज यहां पे आप देखें मीन वाले पार्ट में, फ्रीक्वेंसी वाले में, ठीक है। कहां गया फ्रीक्वेंसी? ठीक है, देखिए मीन का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा, देखिए यहां लिखता हूं, सिग्मा xi बाई n, x बार इज इक्वल टू, राइट है। ओके, नेक्स्ट, जब फ्रीक्वेंसी आई थी
तो एक्स बार क्या हुआ था, देखिए आपने क्या किया, एग्जैक्टली आपने क्या किया, ध्यान दीजिए, एक्स आई इंटू एफ, एक्स आई इंटू एफ, ऑब्जर्वेशन कितना था, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, समझ में आ गया सबको। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई बाई एन। क्लियर है सबको, एन में तो दिक्कत नहीं होगी ना, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है, ठीक है, 4 स्टूडेंट जो आपका यहाँ एग्जाम्पल था, 11 स्टूडेंट्स प्लस 3 स्टूडेंट्स प्लस 2 प्लस 7, तो दिस विल बी योर एन, कैपिटल एन, राइट। ठीक है, तो जस्ट इसी से सीखते हुए हल्का सा चेंजेस यहां भी होंगे। अगर मैं कहूं कि अगर फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो दिस फॉर्मूला विल बिकम समथिंग लाइक दिस, समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये पूरी क्वांटिटी कहां जाएगी, रूट के अंदर में, राइट है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, ओके। सेम गोज फॉर दिस वन, इफ फ्रीक्वेंसी इज देयर, फ्रीक्वेंसी इज देयर, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है, तो दिस विल बी योर समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यहां डिनोमिनेटर में एन, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ आपका स्टैट्स पूरी तरीके से, ठीक है। देखा आपने कितनी जल्दी हमने 20 मिनट में ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। मुश्किल से आप आधा घंटा या 40 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर लगा लीजिए, 10 क्वेश्चन आप मुश्किल से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर जेई मेंस के पेपर में आपका एक क्वेश्चन आता है तो श्योर शॉट है कि आप बना लेंगे उस क्वेश्चन को, अनटिल एंड अनलेस वो 2-4% की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, ठीक है, कुछ भी आगे अनाप शनाप तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आप बना ही लेंगे। 50% चांस रहते हैं कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है स्टैट्स से, राइट। हमने सब कुछ कवर कर लिया, मीन, grouped mean when frequency is there, right, median, mode, mean deviation, standard deviation, variance, right, कुछ बचता नहीं है इसके बाद स्टैट्स को में मेंस लेवल पे, राइट। तो उम्मीद है आपको पूरी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।